ये फायर डीमन पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो क्या इस दुनिया का सुपर हीरो अपनी टीम बना के इस मॉन्स्टर को रोक पाएगा कि नहीं, चलो जानते हैं इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। मूवी की स्टार में हम थोर को देखते हैं जो कि जंजीरों में बंधा हुआ है और उसके सामने कोई और नहीं बल्कि फायर डीमन सटर है। थोर सटर से कहता है कि मुझे लग रहा था कि पिताजी ने तुम्हें 5 लाख साल पहले ही खत्म कर दिया है। थोर सटर से आगे कहता है कि मैं कई दिनों से सपना देख रहा हूँ जिसमें मैं इस गार्ड को तबाह होता हुआ देख रहा हूँ। जिसपे सटर कहता है कि वो सपना नहीं बल्कि रैग्नारॉक है। सटर आगे कहता है कि जब मेरा मुकुट इटर्नल फ्लेम से मिलेगा तब मेरा आकार इस गार्ड से भी बड़ा हो जाएगा और इस गार्ड होगा मेरी तलवार की नोक पे। जिसपे थोर कहता है कि ओडिन इटर्नल फ्लेम को इस गार्ड में छुपा के रखे हैं। जिसपे थोर कहता है कि इस वक्त ओडिन इस गार्ड पे नहीं है और तुम यहाँ पे हो तो बचाएगा कौन इस गार्ड को। जिसपे थोर कहता है कि 1 मिनट और वो अपना वेपन म्यूनियर बुलाता है। जिसके बाद वो सटर की कैद से आजाद हो जाता है। जिसके बाद सटर अपने सैनिकों को भेजता है और थोर उनके एक एक सैनिकों को चुन चुन के मारता है। जिसके बाद वो सटर को मारने के लिए जाता है और एक काफी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उसे भी आखिरकार मार देता है और उसका इटर्नल फ्लेम वाला मुकुट छीन लेता है। लेकिन तभी थोर के सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आता है जो कि थोर को मारने के लिए उसके पास आ रहा था। जिसके बाद थोर वहाँ पे बायफोर्स ऑन करवा देता है और वो वहाँ से चला जाता है सीधा इस गार्ड और साथ ही उस डीमन की मुंडी भी कट के चली जाती है सीधा इस गार्ड। और वो इस गार्ड में जाके देखता है कि वहाँ पे हेमडाल नहीं बल्कि उसकी जगह पे कोई और है और वो उससे जाके पूछता है कि हेमडाल कहाँ पे है और तुम कौन हो। जिसपे वो कहता है कि वो भगौड़ा वो तो भाग गया। अब थोर उससे ज्यादा बात नहीं करता है और वो वहाँ से सीधा उड़ के चला जाता है। थोर ओडिन के पास जाता है और वो उसे देखकर समझ जाता है कि ये ओडिन नहीं है बल्कि उसका भाई लोकी है। थोर लोकी का पर्दाफाश कर देता है और उसे ओडिन के बारे में पूछता है। जिसपे लोकी कहता है कि मुझे नहीं पता है वो कहाँ पे है, हम मिलके उन्हें ढूंढ सकते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों अर्थ पे आ जाते हैं और तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जिसमें वो दोनों चले जाते हैं और जमीन पे उसे एक एड्रेस मिलता है जिसे उठा के वो उस एड्रेस पे जाने लगता है। थोर जब उस एड्रेस पे पहुंचता है तब वो वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है। थोर डॉक्टर स्ट्रेंज से ओडिन के बारे में पूछते हैं जिसपे डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि मैं जानता हूँ ओडिन कहाँ पे है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल खोल देते हैं जिसमें से लोकी बाहर आता है। जिसके बाद लोकी डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने के लिए उसके पास जाता है लेकिन डॉक्टर कहता है कि अभी मोड़ नहीं है, चल निकल इधर से, और वो उसे सीधा ओडिन के पास भेज देते हैं। जब थोर और लोकी ओडिन के पास पहुंचते हैं तब ओडिन कहते हैं कि तुम्हारी माँ मुझे पुकार रही है और अब मेरा वक्त पूरा हो गया है। ये सुन के थोर लोकी से कहता है कि पिताजी के ऊपर से मैजिक हटाओ अपना। जिसपे ओडिन कहते हैं कि लोकी के मैजिक से आजाद होना बहुत ही ज्यादा आसान था मेरे लिए और अब मेरा वक्त पूरा हो गया है। जिसपे थोर कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको पता है मैंने सटर को मार दिया है जो कि ये कह रहा था कि वो रैग्नारॉक बनेगा। जिसपे ओडिन कहते हैं कि हाँ तुमने सटर को तो मार दिया लेकिन सटर ने तुम्हें ये नहीं बताया कि जब उसे इटर्नल फ्लेम मिलेगा तब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और तब तुम भी उसे नहीं रोक पाओगे और कोई और नहीं रोक पाएगा। जिसपे थोर कहता है कि आप तो रहेंगे ना पिताजी। जिसपे ओडिन कहता है कि नहीं, मेरा रास्ता अब तय हो चुका है। ओडिन आगे कहते हैं कि मेरी सांसों का चलना उसे रोके हुए था, मेरी पहली संतान हेला मौत की देवी को। जिसपे थोर कहता है कि क्या कहा आपने। ओडिन आगे कहते हैं कि हेला मेरे काबू से बाहर हो गई थी इसलिए मुझे उसे कैद करना पड़ा, मेरी सांसों का चलना उसे रोके हुए था और मेरे मरते ही वो आजाद हो जाएगी, तुम्हें उसे भी रोकना होगा और रैग्नारॉक को भी। जिसके बाद ओडिन मर जाते हैं और ओडिन के मरते ही हेला आजाद हो जाती है। आते ही वो कहती है कि अपनी रानी के आगे झुक जाओ लेकिन थोर कहता है कि कभी नहीं और वो अपनी म्यूनियर से उसके ऊपर हमला करता है लेकिन हेला म्यूनियर को बीच में ही रोक देती है। वो ना सिर्फ म्यूनियर को रोकती है बल्कि उसे चकनाचूर कर देती है। अब ये देखकर लोकी की पूरी तरह से फट जाती है और वो वहां से भागने का फैसला कर लेता है। लोकी बायफोर्स ऑन करके वहां से भागने का फैसला करता है जबकि थोर हेला के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है लेकिन इतने में बायफोर्स आ जाता है और दोनों जाने लगते हैं एसगार्ड और उनके पीछे पीछे हेला भी जाने लगती है। हेला उन दोनों को बायफोर्स बीच से हटा देती है और खुद अकेला एसगार्ड चली जाती है। एसगार्ड पहुंचते ही हेला वहां पे हमला कर देती है और सभी सिपाहियों को मार देती है लेकिन एक सिपाही हेला के सामने झुक जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हेला उसे छोड़ देती है और उसे नहीं मारती है। इसके बाद हम थोर को देखते हैं जो कि किसी और प्लेनेट पे आके गिरता है। इस प्लेनेट के लोग थोर को पकड़ने के लिए आ रहे थे। वो लोग थोर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे लेकिन थोर अपना म्यूनियर बुला
आता है जबकि वो टूट चुका है। जब म्यूनियर नहीं आता है तब थोर वहाँ पे खुद को सरेंडर कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक स्पेसशिप आती है जिसमें से एक लड़की निकलती है जो कि सभी सेना को मार देती है और वो थोर को किडनैप करके इसी प्लेनेट के मास्टर ग्रैंड मास्टर के पास लेकर जाती है। जो लड़की थोर को ग्रैंड मास्टर के पास लेकर आती है उसका नाम ओकाई होता है। ग्रैंड मास्टर थोर से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं रेसलिंग कंपटीशन कराता हूँ और मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हो मुझे। जिसपे थोर कहता है कि एक बार हाथ छोड़ के तो देखो। जिसपे ग्रैंड मास्टर कहता है कि अगर तुम इतने ही ज्यादा पावरफुल हो तो तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा। जिसपे थोर कहता है कि नो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी थोर की नजर लोकी पे पड़ती है जो कि वहीं पे बैठा हुआ होता है। थोर ग्रैंड मास्टर से कहता है कि ये देखिए यहाँ पे मेरा भाई भी है, ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, इसे क्यों नहीं लड़ाते। लोकी थोर को देखकर कहता है कि कौन है ये, मैं नहीं जानता इसे। जिसपे थोर चिल्ला के कहता है ये मेरा भाई है। जिसपे लोकी कहता है कि पर सौतेला। जिसपे ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि लोकी जो भी है तुम्हारा, मुझे तो बस तुमसे मतलब है। मुझे पता है कि तुम गॉड ऑफ थंडर हो और अगर तुम यहाँ से आजाद होना चाहते हो तो तुम्हें मेरे चैंपियन को हराना होगा और अगर तुम मेरे चैंपियन को हरा दोगे तो मैं तुम्हें अपना स्पेसशिप दूंगा जिससे तुम अपने इस गार्ड चले जाना। जिसपे थोर कहता है कि कौन है तुम्हारा चैंपियन। इसके बाद थोर को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पे थोर एक रॉक नाम के आदमी से मिलता है। वैसे ये तो आदमी नहीं है। रॉक थोर से कहता है कि जिससे तुम्हारी लड़ाई होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उससे आज तक कोई भी नहीं जीत पाया है। जिसपे थोर कहता है कि पर तुम तो जीत सकते हो ना, तुम तो पत्थर के बने हो। जिसपे रॉक कहता है कि पत्थर को भी दर्द होता है। थोर रॉक से कहता है कि मेरे पास मेरा पर्सनल हैमर था और अगर वो मेरे पास होता तो मैं न सिर्फ उसके चैंपियन को हराता बल्कि उसे भी हरा के यहाँ से आजाद होकर निकल जाता। अब फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब थोर का उससे कॉम्पिटिशन होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो कि पूरे इस गार्ड को खत्म करने की तैयारी कर रही थी। हेला के सामने इस गार्ड की पूरी आर्मी होती है। हेला उनसे कहती है कि मेरे आगे झुक जाओ, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं झुकता है। जिसके बाद हेला स्वैग के साथ उन सबको खत्म कर देती है। अब इसके बाद हेला उसी सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाती है जो कि उसके सामने झुका था। हेला उसे एक पिक्चर दिखाती है और उससे कहती है यहाँ पे पहले 9 गिरह हुआ करते थे, मैंने और ओडी ने साथ में मिलकर इन गिराहों पे हमला किया और सभी गिराहों को जीत लिया। पर एक दिन ये दयालु राजा बनने का फैसला कर लेते हैं। ये 9 गिराहों को जीतने के बाद बस वहीं पे रुक जाते हैं। जब मैं और भी ज्यादा गिराहों को जीतने की कोशिश की तब इन्होंने मुझे कैद कर लिया। हिला आगे बढ़ती है जहाँ पे उसे इटर्नल फ्लेम मिलती है। हिला अपने डेड आर्मी को जिंदा कर देती है उस इटर्नल फ्लेम से और उसके साथ ही हिला का एक जायंट वुल्फ भी जिंदा हो जाता है। अब हिला उस सिक्योरिटी गार्ड को अपना साथी बना के इस गार्ड पे राज करने लगती है। हिला बायफोर्स बीच पे जाती है। वहाँ पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि बायफोर्स ऑन करने वाली तलवार टूट गई है और उसे अच्छी तरह से पता होता है कि इसे कौन लेकर गया है। हाँ वही हेमडाल। वो अपने साथ उन सभी इस गार्डियन को लेकर जाता है जो कि वहाँ पे बचे हुए थे क्योंकि वो जानता था कि इनकी जान को यहाँ पे खतरा है। इसके बाद हम थोर को देखते हैं जो कि अपनी लड़ाई की तैयारी कर रहा था। थोर वहाँ पे उसी लड़की को देखता है जो कि उसे यहाँ पे लेकर आई थी। थोर उसके हाथ में एक टैटू देखता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये किस गार्डियन है क्योंकि ऐसा ही सेम टैटू इस गार्डियन के वॉरियर के पास होता है। थोर उसके पास जाता है और उसे पकड़ के उससे पूछता है कि तुम तो अपनी बंदी हो तो तुम हम पे हमला क्यों कर रही हो। थोर समझ जाता है कि वेलकर ये सब पैसों के लिए कर रही है। वेलकर उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। आखिर वेलकर ये सब क्यों कर रही है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब फायर स्टार्ट होती है। एक तरफ थोर होता है, वहीं दूसरी तरफ होता है एक दरवाजा। दरवाजे के पीछे से हल्क बाहर निकलता है। थोर हल्क को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं लोकी थोर के सामने हल्क को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से जाने लगता है। असल में लोकी ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने हल्क के ऊपर बेट लगाया है और वो हल्क के सामने थोर को देखकर समझ जाता है कि इस फाइट को थोर ही जीतने वाला है। हालांकि शुरू में थोर हल्क से फाइट नहीं करता है, वो उसे बस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। वो थोर के ऊपर हमला ही करते जा रहा था। अब थोर को हारते हुए देखकर लोकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जब हल्क थोर के फेस पे पंच मार रहा था तभी थोर के विजन में ओडिन आते हैं। ओडिन थोर से कहते हैं अबे नल्ले क्या गुंडा बनेगा, एक मॉन्स्टर से मार खा रहा है। जिसके बाद थोर फर्स्ट टाइम बिना हैमर के अपने थंडर का प्रयोग करता है और वो हल्क को एक ही पंच में दूर फेंक देता है। अब थोर हल्क को हराने ही वाला होता है लेकिन तभी बीच में ग्रैंड मास्टर अपनी टांग अड़ा देता है जिससे इस फाइट को हल्क बड़ी आसानी से जीत जाता है। जिसके बाद थोर को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वो देखता है कि वो हल्क के ही कमरे में बंद है। थोर हल्क को मनाने की कोशिश करता है लेकिन हल्क उसकी बात नहीं सुन
सुनता है। हल्क थोर से कहता है कि तुम बैनर के दोस्त हो, जिसपे थोर कहता है कि बैनर को मारो गोली, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। काफी कोशिश करने के बाद हल्क थोर को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता देता है। थोर इस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस रूम से बाहर नहीं निकल पाता है। थोर एक बार फिर से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो वहाँ पे वेलकरी से मिलता है। वो वेलकरी से मदद मांगता है, लेकिन वेलकरी उसकी मदद करने के लिए राजी ही नहीं होती है, जिसके बाद वो गुस्से में शीशे को तोड़ के वहाँ से बाहर चला जाता है। अब थोर स्पेसशिप के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी पीछे पीछे से हल्क भी आ जाता है। अब थोर हल्क को देखकर नताशा की वीडियो चालू कर देता है। अब हल्क नताशा को देखकर ब्रूस में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसके दो सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी भाग गए हैं। वो लोकी और वेलकरी से कहते हैं कि उन दोनों को पकड़ के मेरे पास लेकर आओ, और अगर तुम उसे पकड़ के मेरे पास लेकर आओगे तो तुम्हें मुंह मांगा पैसा मिलेगा। रास्ते में लोकी वेलकरी से कहता है कि तुम मेरे भाई और उस सारे राक्षस की मदद क्यों कर रही हो, जिसपे वेलकरी कहती है कि मैं किसी की भी मदद नहीं कर रही हूँ। लेकिन तभी लोकी वेलकरी के हाथ में एक निशान देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि एक गार्डियन है। लोकी वेलकरी को उसका पुराना विजन दिखाता है, जिसमें हम देखते हैं कि कई सारी वेलकरी हेला के खिलाफ लड़ रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हेला ने सभी वेलकरीज को मार दिया है, सिर्फ एक वेलकरी बच जाती है। अब ये देखकर वेलकरी थोर का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और वो लोकी को कैद कर लेती है। वेलकरी थोर से कहती है कि हम इस स्पेसशिप से इस घाट तक नहीं जा सकते हैं, जिसपे लोकी कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम यहाँ से इस घाट कैसे जा सकते हैं, ग्रैंड मास्टर की प्राइवेट स्पेसशिप से, और मैं स्पेसशिप को लेकर आ सकता हूँ। जिसके बाद थोर और लोकी जाते हैं स्पेसशिप को लेकर आने के लिए, लेकिन बीच में ही लोकी थोर को धोखा दे देता है। लेकिन थोर पूरी तैयारी के साथ आया होता है लोकी के साथ, और वो उसे अपने जाल में फंसा लेता है। थोर लोकी को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और उसका रिमोट वहीं पे फेंक कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वेलकरी थोर और ब्रूस इस घाट के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉर्क और बाकी साथी भी आ जाते हैं, जो कि लोकी को आजाद कर देते हैं। अब लोकी उन्हें लेकर इस घाट चला जाता है थोर का साथ देने के लिए। वैसे एक बात बता देता हूँ, लोकी को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कभी थोर के लिए अपनी जान दे देगा, कभी थोर की जान के पीछे पड़ जाएगा। खैर इधर हेला का भेड़िया हेमडाल और बाकी साथियों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पे ब्रूस थोर और वेलकरी आ जाते हैं स्पेसशिप के साथ। अब ब्रूस हल्क बन जाता है और उस भेड़िया से लड़ने लगता है, लेकिन तभी हम लोकी को देखते हैं, जो कि कॉर्क और बाकी गुलामों को लेकर इस घाट चला आता है। लोकी सभी इस गार्डियन को स्पेसशिप में बैठने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो धोखेबाज सेनापति भी आ जाता है। इसके बाद हम थोर और हेला के बीच में काफी जबरदस्त फाइट देखते हैं, जहाँ पे हेला थोर के ऊपर भाई पड़ रही थी। हेला थोर को बहुत ही ज्यादा मारती है, हेला थोर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, वो उसे बहुत ही आसानी से हरा देती है। हेला थोर से कहती है कि मैं मौत की देवी हूँ, तो तुम किस चीज के देवता हो, जिसपे थोर कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन तभी उसके विजन में ओडिन आते हैं। ओडिन थोर से कहते हैं कि तुम अपनी पावर्स को पहचानो, तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो। अब ये सुन के थोर हेला के ऊपर इतिहास का सबसे पावरफुल बिजली का हमला करता है, जिसके बाद थोर सीधा चला जाता है हेला की आर्मी के सामने और उन्हें एक एक करके मारने लगता है। इसी बीच हम हल्क और उस भेड़िया की फाइट देखते हैं, जिसमें हल्क उस भेड़िया से काफी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उसे आखिरकार मार ही देता है। लेकिन तभी थोर वेलकरी और लोकी के सामने हेला आती है। लोकी हेला को देखकर कहता है कि इसके ऊपर बिजली का झटका मारो, जिसपे थोर कहता है कि मैंने अभी इसके ऊपर इतिहास का सबसे पावरफुल बिजली का हमला किया, लेकिन इससे हरामखोर को कुछ भी नहीं हुआ। थोर लोकी से कहता है कि अगर हमें हेला को रोकना है तो हमें उसे होने देना है, रैग्नारॉक को, यही एक रास्ता है मेरे भाई, रैग्नारॉक को कंप्लीट होना होगा। थोर आगे कहता है कि जब तक हेला जिंदा रहेगी ना हमें छोड़ेगी और ना ही इस गार्डियन को। जिसके बाद थोर सीधा जाता है शटर का मुकुट लेकर इटर्नल फ्लेम के ऊपर रख देता है, जिसके बाद शटर एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। अब हेला शटर को देखकर उसकी पूरी तरह से फट जाती है। अब हेला शटर को देखकर एकदम से डरी हुई थी, इसी का फायदा उठा के थोर उसके ऊपर एक बिजली का हमला मारता है। लेकिन तभी वहाँ पे हल्क आ जाता है, जो कि सीधा शटर के ऊपर ही हमला कर देता है, लेकिन शटर हल्क को चींटी की तरह दूर फेंक देता है। हल्क थोर से कहता है कि काफी बड़ा राक्षस है। इसके बाद चारों चले जाते हैं सीधा स्पेसशिप में। इसके बाद हेला एक बार फिर से आती है शटर के सामने, लेकिन शटर हेला के साथ पूरे इस घाट को ही खत्म कर देता है। इसके बाद हम थोर को देखते हैं, जो कि स्पेसशिप में सभी इस गार्डियन के साथ होता है। इसके बाद सभी इस गार्डियन थोर को अपना नया राजा मान लेते हैं। इसके बाद हम मिड क्रेडिट सीन में देखते हैं कि थोर के सामने एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप आता है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।